सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम सबको फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस अवसर जो शुभ संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर हमको देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग शुभ संदेश चैनल देखते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल्स भी देखते हैं। उसके बाद आप लोग लिखते हैं और प्रार्थना विषय हमारे साथ बताते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा पूरा कलीसिया, हमारा इंटरसेसरी टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी आपके पास प्रार्थना विषय, ऐसा कोई समस्या परेशानी हो, जरूर हमसे लिखें। और लेटर के द्वारा लिख सकते हैं, ईमेल के द्वारा लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा आप हमारा टीम का साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी तक आपने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक वचन आपका सामने लेके आया है ताकि हम सारे लोग उत्साहित हो पाएं। और आज का जो मेरा जो प्रचार का विषय है, प्रभावशाली प्रार्थना। कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना योद्धा का जैसे आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। एक बात है, अगर किसी को परमेश्वर इस्तेमाल करना है, उनको इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर उनको एक बहुत अच्छा प्रार्थना जीवन देते हैं। अगर परमेश्वर किसी को अपना हाथ में, हालेलुया, बहुत अच्छी तौर पर बहुत वरदान का साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं और बहुत बड़ा ऊंची स्थल पर उनको ले जाना चाहते हैं, सबसे पहले पवित्र आत्मा उनका दिल में बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं? प्रार्थना कर, परमेश्वर का निकट, परमेश्वर का पास है, ताकि परमेश्वर का योजना तुम्हारा जीवन में पूरा हो। परमेश्वर का जो वरदान है तुम्हारा अंदर, हालेलुया, बहुत अच्छी तौर पर कार्य कर सके। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना, हालेलुया, आपके द्वारा और मेरे द्वारा पूरा कर सके। भाइयों बहनों, ऐसा बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करते हैं। और सबसे बड़ा एक उदाहरण है एलिया। हम सारे जानते हैं याकूब का जो पत्री में लिखा हुआ है एलिया का बारे में, और वहां ऐसा लिखा हुआ है एलिया का बारे में याकूब का पत्री 5:17 में, और वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसे। और यहां लिखा हुआ है एलिया हमारा जैसे बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति था, और उसने प्रार्थना किया। और उनका क्वालिफिकेशन पता है, बाइबल में बहुत सारे लोगों का क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं, लेकिन एलिया का कोई क्वालिफिकेशन हम देख नहीं सकता। पता नहीं वो कौन सी गोत्र से हैं, कौन सी जाति से हैं, और 12 गोत्र, इस्राएल गोत्र, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। बाइबल में किसी को इंट्रोड्यूस और परिचित करने से पहले उनका बारे में बताते रहे हैं कि ये इसी गोत्र का है, इसी वंश का है, और इनका बाप का नाम यही है, ये एक खानदान का है। लेकिन एलिया का बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। एलिया परमेश्वर का बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता था, एक नबूवत कर कर परमेश्वर का लोगों को आगे ले जाने वाला परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था एलिया। इनका बैकग्राउंड के बारे में यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। पूरा बाइबल में मैंने ढूंढा, लेकिन एलिया का बैकग्राउंड का बारे में हमको नहीं पता, कौन सी गोत्र का है, नहीं। बट एक ही एक क्वालिफिकेशन बाइबल में हम देख सकते हैं, एलिया हालेलुया प्रार्थना करने वाला था। एलिया प्रार्थना में समय बिताना था। जो लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, परमेश्वर उनको अगुवाई देते हैं, परमेश्वर उनको हालेलुया धीरज और साहस देते हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। भाइयों बहनों, आज हालेलुया बहुत सारे लोगों का जीवन में कमी यही है कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा। बहुत सारे सेवक लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया सबका सामने प्रार्थना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका प्रार्थना है ही नहीं। बहुत सारे विश्वासी लोग बस 1 मिनट 2 मिनट, हालेलुया, मैं भी सोने से पहले, मैं भी ड्यूटी जाने से पहले 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना कर कर खत्म करते हैं अपना आत्मिक जीवन। वहाँ ऐसा नहीं। अच्छी तौर पर प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई देते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। भाइयों बहनों, प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना भी बड़े बड़े परमेश्वर का दास लोगों को आप देख सकते हैं, उन सारे लोग बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाले थे।
घंटों घंटों तक प्रभु का उपस्थिति में बैठने वाले, प्रभु का आलोचना मांगने वाले, प्रभु का उपदेश का हालेलुया के लिए इंतजार करने वाला हालेलुया परमेश्वर का दास लोग हालेलुया उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखते हैं किसी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि वो अच्छा प्रार्थना करने वाला जरूर हो सकते हैं। हालेलुया हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मांगते हैं, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम उनका जैसे बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। घंटों तक जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रार्थना क्या है। प्रार्थना हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। देखो ना, अन्य भाषाएं हैं, ये हमारा आत्मिक उन्नति के लिए हैं। भविष्यवाणी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करते हैं। और हम प्रार्थना करने का आवश्यकता क्या है, प्रार्थना क्यों हमने करना है। प्रार्थना इसलिए हमने करना है क्योंकि प्रार्थना का माध्यम से परमेश्वर हमसे मजबूत करते हैं और हमको अगुवाई करते हैं। वापस हम आएंगे एलिया का पास हम आने का समय हम देख सकते हैं पहला राजा 17 अध्याय में, जैसे यहां लिखा हुआ है, एलिया आ रहा है और इस्राएल देश परमेश्वर को छोड़कर हालेलुया परमेश्वर को आराधना स्तुति नहीं कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। अब एलिया आकर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया, पता है क्या, प्रभु वर्षा नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए। क्या हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? आपने शायद सोचा होगा एलिया ऐसा क्यों प्रार्थना करा, अगर बारिश नहीं हो तो क्या होगा, खेती बाड़ी सूख जाएगी और अन्न नहीं होगा, बहुत समस्या परेशानी होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, अकाल होगा। ऐसा कई क्यों प्रार्थना किया है? क्योंकि एक कारण था, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को एक वायदा दिया था, जब तक तुम मेरा सेवा करेंगे मैं बारिश को नहीं रुकेगा, मैं आशीष देते रहूंगा, तुम्हारा जीवन को मैं सफलता तौर पर मैं ले जाऊंगा। लेकिन जब तुम मुझको नहीं आराधना करेंगे मैं बारिश को रुकूंगा। और देखो ना, इसलिए अभी एलिया परमेश्वर का पास आकर कहते हैं, प्रभु ये तो आपका वायदा है, आपने तो ऐसा कहा हुआ है, अब देख इस देश में आपको कोई भी आराधना नहीं कर रहा है, इसलिए रुक लीजिए प्रभु इस बारिश को। मैं जानता हूं एलिया का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलिया का पास उतर कर आया। हालेलुया, एलिया का पास आकर एलिया से कहते हैं, हे एलिया मैंने तुम्हारा प्रार्थनाओं को सुना है, अब जब तक तुम नहीं बोलेंगे तब तक इस देश में बारिश नहीं होगा। देखो ना, एक साधारण मनुष्य जब प्रार्थना कर रहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका पास आया है। यही होता है प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पास आकर हमारा प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। देखो, ये बोलते हैं कि जब तक अभी तुम नहीं बोलेंगे तब तक बारिश नहीं होगा। प्रार्थना में परमेश्वर हमको मजबूत करते हैं और हमारा जीवन को बदलते हैं और अगुवाई देते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बात करते हैं मेरा भाइयों बहनों। हालेलुया, ये बात सुनकर एलिया वहां से उठा, सीधा जाकर उस समय का राजा आहाब राजा का सामने खड़ा हुआ और आहाब राजा से कहते हैं, सुन, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में बारिश नहीं होगा। और ये बोलने का धीरज साहस कहां से मिला? प्रार्थना में प्राप्त किया है। देखो ना, ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रभु ने चमत्कार का, बहुत बड़ा चमत्कार करने का अधिकार परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है। हमने कैसे प्राप्त किया, हमने कैसे करना है? प्रार्थना के द्वारा हमने इसको प्राप्त करना है, ताकि एलिया का जैसे ऐसा प्रभावशाली एक सेवकाई हम कर सकें। अगर आप चाहते हैं ऐसा एक सेवकाई करें, आपका व्यक्तिगत जीवन में आप एक प्रभावशाली, बहुत धीरज का साथ जाने वाला, रहने वाला, अच्छा विश्वास करने वाला बनना चाहते हैं, बस आपको घुटने में बैठना पड़ेगा, समय निकाल कर प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर आपको मजबूत करते हैं, अगुवाई देते हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारा जरूरतों को पूरा भी करते हैं परमेश्वर। जब भी हमारा जीवन में ऐसा कोई जरूरत आते हैं, हालेलुया, पता नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा, बस आपको दुनिया में वहाँ यहाँ भटकने का जरूरत नहीं। आप बैठ लीजिए, प्रभु को उपस्थिति में बैठ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु आपका जरूरतों को पूरा करेगा। आज शायद आप मुसीबत में होगा, आपका पास शायद कुछ है ही नहीं होगा, आपका जरूरत बहुत बड़ा, लेकिन आप परेशान हो रहा है, आपको पता नहीं क्या करूं, मैं कैसे करूं। अगर आप ऐसा है, घुटने में बैठ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, उस परमेश्वर से अपना सारे प्रार्थना विषय बता दीजिए, ताकि आपका जरूरत वो जानते हैं वो जरूर पूरा करेगा। एलिया
आहाब राजा का सामने जाकर ये बात तो कहा है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा। अब परमेश्वर उनको बोला कि भाई वहां यरदन नदी का पास वहां एक करीत कर एक जगह है, एक नाला है, वहां जाकर चुप कर बैठ लीजिए। और वहां परमेश्वर का दास एलिया आया, अभी बस वहां आकर चुप रहा है। अभी राजा इसको ढूंढ रहा है, इसको मारने के लिए, क्योंकि इसने ऐसा भविष्यवाणी किया। अभी अकाल बढ़ गया है। अभी यहाँ यरदन नदी का पास करीत का जो नाला का पास आकर बैठ रहा है। खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा? आपको पता है, आप पहला राजा 17 अध्याय पढ़ लेना। कौवा को परमेश्वर ने बोला वो जा वहाँ, मेरा दास वहाँ बैठ रहा है। और कौवा उनको खाना ले आते थे। जब तक वहाँ था तब तक हालेलुया कौवा के द्वारा परमेश्वर ने उनको खाना खिला दिया। पानी का प्रबंध परमेश्वर ने किया। उसके बाद हम देख सकते हैं और दूसरा वो विधवा के पास जाते हैं, वहाँ भी परमेश्वर उनके लिए सब कुछ प्रबंध करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे। उसका अर्थ क्या है? यहोवा हमारे लिए प्रबंध करने वाला। मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा बच्चों के लिए, मेरा सेवकाई के लिए सब कुछ परमेश्वर प्रबंध किया हुआ है। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है। अगर ऐसा है, जरूर परमेश्वर आपका सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़ा कार्य करेंगे, अद्भुत रास्ताएं परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। आज हालेलुया प्रार्थना के लिए प्रभु का हाथ में अपना जीवनों को समर्पण करें। आपको परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थल पर परमेश्वर ले जाएंगे। और तीसरा, अब क्या करेंगे? अगर हम प्रार्थना करें तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब देख लो ना, ये जो 12 शिष्य, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद, और 12 चेलों का जीवन हम देखो, और कैसे बहुत बड़ा सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ये 12 चेलों को इस्तेमाल कर रहा है। और पतरस को हालेलुया, पतरस हालेलुया जाते ही लोग चमत्कार और चंगाई पा रहा है। हालेलुया पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, अंड्रयू के द्वारा, सबके द्वारा, तोमा का द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहा, क्योंकि ये सारे प्रार्थना करने वाले थे। ये सारे परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर प्रार्थना करने वाले, अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करने वाले थे। तब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। परमेश्वर उनको साहस देते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, और चिन्ह और चमत्कार हमारे लिए करता है। बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। बाइबल में बहुत बड़ा एक उदाहरण है हन्ना। हमें से बहुत सारे लोग जानता हो हन्ना का बारे में। हन्ना का पास क्या होता है? ना पास बेटा नहीं था, एक बेटी का या बेटा का आशीष, उनका बच्चों का आशीष है नहीं था। बहुत सालों तक वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक चमत्कार उनका जीवन में किया है। आपका जीवन में भी ऐसा एक चमत्कार आप देखना चाहते हैं क्या? आपका बिजनेस में ऐसा एक चमत्कार देखना चाहते हैं क्या? आपका पढ़ाई में हालेलुया परमेश्वर का चमत्कार देखना चाहते हैं? आपको वहाँ यहाँ भड़कने का फोन जरूरत नहीं। हालेलुया आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को उपस्थिति में बैठ लीजिए, आप हालेलुया प्रार्थना करना शुरू कर लीजिए। प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करना शुरू करेंगे। पतरस का परमेश्वर आपका परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर आपका परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, हन्ना का परमेश्वर आपका परमेश्वर आपके लिए वो चमत्कार करने के लिए विश्वासी योग्य है। मेरा भाइयों बहनों, जो विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, पूरा दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरूर आपके लिए कार्य करेंगे। लेकिन आप विश्वास के साथ बैठना जरूरत है। प्रार्थना करना परमेश्वर का एक आज्ञा है। प्रार्थना नहीं करना आज्ञा का उल्लंघन है। सुन लिया आपने? प्रार्थना करना यह परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करें तो क्या होता है? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कैसे होना चाहिए? प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे जो बातों मैंने बहुत सारे उदाहरण का तौर पर मैं बता सकूंगा कि कैसे कैसे परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ है। और आज हालेलुया मैं आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रार्थना के लिए इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रार्थना जीवन को हालेलुया प्रार्थना जीवन को अपनाने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। पता है, इस दुनिया में एक ही एक शक्ति है जो आपको प्रार्थना करना नहीं देंगे, वो है शैतान का शक्ति, शैतान का सामत। वो नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के समय आपका अंदर ऐसा विचार ले आएंगे, आपको प्रार्थना से दूर खींच कर ले जाएगा। आपको मन में ऐसा भावनाएं, चिंताएं ले आएंगे। प्रार्थना न कर, टीवी के सामने बैठ, मोबाइल लेकर बैठ। हालेलुया घंटों घंटों तक हम टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर हमारा समय बर्बाद करते हैं। शैतान कुछ भी होते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए आशीष रुका हुआ है। हमारा जीवन में परमेश्वर का कार्य लेट हो रहा है।
क्यों काम नहीं हो रहा है? क्यों परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे रहा? क्योंकि हम प्रभु को उपस्थिति में नहीं बैठ रहा है। इसलिए आज इस संदेश को द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका प्रार्थना जीवन में आओ। शायद पहले पहले आप प्रार्थना करते थे, आप घंटों तक आप प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन आज शायद नहीं प्रार्थना कर रहा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटे आज ये वचन तो सुन, ये वचन तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरा काम करने का समय आया है। मैं जरूर तुम्हारे लिए काम करने जा रहा हूं। रास्ता मैं खोलूंगा, तुमको मैं इस्तेमाल करूंगा, बड़ा चिन्ह चमत्कार मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन यहां मेरा उपस्थिति में बैठ। देखो शुरुआत में मैंने क्या कहा था, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करने से पहले, परमेश्वर किसी को लिए रास्ता खोलने से पहले उनको एक प्रभावशाली प्रार्थना देते हैं। आज क्या आप पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आएंगे? प्रभु क्षमा करना, मेरा अंदर ऐसा एक प्रार्थना जीवन देना, प्रभु जरूर आपको आशीष देंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम देख लेंगे कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे प्रार्थना करना है? सबसे पहले है निरंतर प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है, एक टाइम फिक्स अप करना है। अगर सुबह आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, आधा घंटा निकाल दीजिए, वो आधा घंटा वहाँ बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर पर या परिवार का साथ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन एक परमानेंट टाइम आपका जीवन में हो, उस समय पर आप प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए आते हैं। आप शाम को भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आज भी याद करता हूँ, मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था। मेरा फादर मदर, मेरा 5 बहनें हैं, हम 3 भाई, हम 8 बच्चे हैं मेरा घर में। शाम को रात को हम क्या करते हैं, खाना खाने से पहले सारे लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं। आज भी मेरे को याद है, जब मैं बचपन में मैंने इस बात देखकर आगे बढ़ा है। प्रार्थना करने से बिना हमारा घर में खाना नहीं देते थे किसी को। मेरा फादर वहाँ बैठते थे, प्रार्थना करते थे, फिर हम 2 गीत गाते थे, सारे लोग बाइबल पढ़ते थे, और शायद मेरा मम्मी और मेरा पापा से में से कोई एक या मेरा बड़ा भाइयों में से कोई एक वचन से प्रचार करते थे, शायद 10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट। उसके बाद और हम सारे छोटे छोटे प्रार्थना करते थे। इतना सारे प्रार्थना होने के बाद, जैसे 8 बजे से 8:40 तक हमारे घर में प्रार्थना का समय था। उसके बाद ही हम जाकर डिनर खाते थे। अगर जो प्रार्थना में नहीं बैठा उनके लिए खाना भी नहीं देते थे। इसी प्रकार एक स्ट्रिक्ट फैमिली बैकग्राउंड था मेरा। तो आज हमारा सारे जो भाई बहनों का घर में यही प्रार्थना होते हैं। रात को हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। देखो कितना अच्छा है, एक फैमिली साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, पति पत्नी बच्चे साथ बैठते हैं, प्रभु को उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। कितना धन्य है ये फैमिली। शैतान उनका बीच में आ नहीं सकता, शैतान वहां आकर लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि उनका बीच में परमेश्वर है। उस परिवार का बीच में प्रभु का उपस्थिति है। प्रभु उनसे प्यार करते हैं। निरंतर प्रार्थना कर लीजिए। किसी सेवक ने कहा, मैं हर दिन सुबह उठकर अपने पत्नी से या बच्चों से या और किसी से बात करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से बात करता हूं। और कोई किसी ने कहा, मैं सबसे पहले उठकर गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट कहता हूं। देखो ना, परमेश्वर को सलाम देता, परमेश्वर से बात करता हूं। निरंतर प्रार्थना कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आपका ऐसा एक प्रैक्टिस है आपका घर में? आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं या नहीं? नहीं, सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू कर लीजिए। एक समय निकाल दीजिए, 10 मिनट, आधा घंटे। अगर आपका पास समय है तो ज़्यादा समय, नहीं तो रात को अगर समय है तो जरूर फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना कर कर आशीष पाया है। सबसे पहले है दाऊद। दाऊद कहते हैं कि मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता 55 का 16 और 17 आयत में। वो बोल रहा है कि 3 बार हर दिन। कौन था? दाऊद, बहुत बड़ा एक राजा, इस्राएल का महाराजा। और वो बोल रहा है कि मैं, क्या जरूरत था उनको प्रार्थना करने का? लेकिन देखो, वो बोल रहा है कि मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का पास जाता हूं। भजन संहिता 18 में एक बात उन्होंने कहा है। देखो, और उनका जीवन में भी बहुत सारे समस्या, संकट, मुसीबत आया, लेकिन ऐसा एक समय आया, मृत्यु का डर उनका जीवन में आया। भजन संहिता 18 का 4 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियों से मेरा चारों ओर से गिर गया है, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु का फंदे मुझ पर आए थे। दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 18 में, मेरा जीवन में इतना बड़ा समस्या आया था, ऐसा लग रहा है कि मैं पाताल में, नरक में जाने वाला हूं, और इतना मानसिक तौर पर इतना मैं पीड़ा में फंस गया था।
मृत्यु का डर मेरा सामने था, लेकिन उसने क्या किया? वहां बैठकर रोया नहीं, वहां घर से भागा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनको अपने आप को नाश पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया है? भजन संहिता 18 का 6 वहां लिखा हुआ है, अपना संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। जब इसी प्रकार का मानसिक पीड़ाएं, तनाव, ये सारे बातें जब मेरा जीवन में आया, मैं बस घुटने में बैठा, मैं प्रार्थना करना शुरू किया है। और नीचे लिखा हुआ है, मैंने अपना परमेश्वर को दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरा बातों को सुना, मेरा प्रार्थनाओं को सुना। भाइयों बहनों, हालेलुया, अगर आप भी अगर आज ऐसा है दाऊद का जैसे, शायद मानसिक हालेलुया पीड़ाएं, शायद डर, परेशानियां, आपका जीवन में भी शायद इसी प्रकार का परिस्थिति होगा। प्लीज पढ़ लीजिए भजन संहिता 18 अध्याय, और वहां पहला आयत में लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर से प्यार किया है, मैंने परमेश्वर को हालेलुया पुकारा है, परमेश्वर का सामने मैंने प्रार्थना किया। तीसरा आयत में लिखा है, मैंने परमेश्वर को आराधना किया। देखो ना, जब परेशानियां, मुसीबतें आते हैं, हमको भागने का, जाने का एक ही एक जगह है, वो है प्रभु का उपस्थिति। वहां जाइए, आप हालेलुया प्रार्थना करें। और बाद में क्या हुआ? परमेश्वर दाऊद को आशीष दिया, मजबूत किया, उनको परमेश्वर अपना हाथों में इस्तेमाल किया है। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, यह है दानियल 6 का 10 में भी हम देख सकते हैं। जब दानियल का जीवन में भी संकट, परेशानी, मुसीबत आया, दानियल वहां जाकर क्या किया है? वहां बैठकर रोया नहीं, अपना दोस्तों को भागते 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 अपने जीवन को खराब नहीं किया। और जब इतना बड़ा चुनौती, मुसीबत दानियल का जीवन में आ गया, दानियल 6 का 10, वो सीधा वहां गया प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का चरणों में। वहां ऐसा लिखा हुआ है, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, वैसा ही तब भी मैं करते रहा। जैसे 3 बार हर दिन दानियल प्रार्थना करते थे, तो जवाब क्या मिला है? परमेश्वर ने उनका संकट का समय में आकर उनको बचा दिया, उनको जीवन को बदल दिया, परिस्थिति को बदल दिया, और उस देश का सबसे ऊंचा पद में दानियल को लेके आया, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला है। अगर आप प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपका जीवन को बदलेंगे, उस आज का परिस्थिति को बदलेंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। और तीसरा हम देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। क्योंकि प्रेरित पौलुस अच्छा सा प्रार्थना करने वाला है, तभी वो बता सकेंगे, भाई मैंने देखा है प्रार्थना का सामर्थ्य, मैंने देखा है प्रार्थना का शक्ति, मैंने देखा है जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर धीरज, शक्ति, सामर्थ्य और अभिषेक होते हैं। जो प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन को बदल सकते हैं, तुम्हारा सेवकाई को बदल सकते हैं, तुम्हारा जरूरत को यही पूरा कर सकते हैं। आज परमेश्वर आपको ही बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है प्रार्थना के लिए। और उनका बपतिस्मा से लेकर उनका मृत्यु क्रूस तक हम देख सकते हैं, वो प्रार्थना कर रहा था। हर जगह में, जब खुशियों का समय में, और जब भी कुछ कठिनाई आने का समय, या जब भी ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले, 12 चेलों से चुनने से पहले क्या करते थे? पहाड़ पर जाकर पूरा रात प्रार्थना किया। और बहुत सारे लोगों का बीच में से 12 लोगों को चुनना है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, और दूसरा दिन सुबह ये 12 चेलों को चुन रहा है। बहुत बड़ा एक निर्णय लेने से पहले हालेलुया प्रार्थना किया है। हमारे लिए कितना बड़ा एक नमूना है। और क्रूस पर मरने से पहले गतसमने में बहुत सारे शिष्य, सारे चेले सो रहा है, लेकिन प्रभु प्रार्थना कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह एक नमूना है प्रार्थना करने का। भाइयों बहनों, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। जितना कम आप प्रार्थना करेंगे उतना कम आपका पास परमेश्वर का कार्य होगा। नो प्रार्थना नो कार्य। हालेलुया, अगर प्रार्थना नहीं करें तो आपका जीवन में ऐसा कोई चमत्कार होगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का मकसद से, परमेश्वर का योजना से हालेलुया अंधा है, या परमेश्वर का योजना से आप दूर है। आज इस शैतान का झूठ को आप तोड़ दीजिए। हालेलुया, शैतान का उस योजना को आप कैंसिल कर लीजिए। आप परमेश्वर का पास आकर प्रार्थना करना शुरू कर लीजिए, ताकि दाऊद का जैसे, दानियल का जैसे, पौलुस का जैसे आपका जीवन को भी परमेश्वर इस्तेमाल करे, आपको भी परमेश्वर आशीष दें। आज प्रभु बुला रहा है प्रभावशाली प्रार्थना योद्धाओं को तैयार करने के लिए।
आज हालेलुया परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय बहुत कठिनाइयों का समय है, ये समय में ऐसा लोगों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके। परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर का कार्य आपका जीवन के द्वारा होगा। हालेलुया आज परमेश्वर आपको हालेलुया इस वचन के द्वारा, इस भविष्यवाणी का संदेश के द्वारा बुला रहा है। क्या आप एक निर्णय लेंगे? आज से मैं प्रार्थना में वापस आ रहा हूँ, मेरा प्रार्थना का जीवन में वापस आ रहा हूं। भाइयों बहनों, मैंने सेवकाई शुरू किया था कुछ 25 साल पहले। जब मैंने सेवकाई शुरू किया था और तब गलियों में शहर में जाकर मैं कार्य करता था। मेरे पास एक स्कूटर था और उस स्कूटर में मैं इतना बहुत दूर जगह तक जाकर मैं प्रचार कर आते थे। जब भी मैं सड़क में टाटा सुमो देखते थे, मैं हालेलुया हालेलुया बोलते थे। मेरा विश्वासियों को पता है, उस समय मेरे को जानने वाला बहुत सारे पास्टर लोगों को जानते हैं मेरा कहानी। मैं किसी को भी मिलते मैं बोलते थे मैं सफेद कलर का टाटा सुमो ले लूंगा। मेरा जीवन में सबसे पहला गाड़ी 2003 में परमेश्वर ने मुझको एक गाड़ी दिया, वो है टाटा सुमो का गाड़ी, सफेद कलर का, बहुत अच्छी गाड़ी। वो गाड़ी लेकर हम कहां गए, कितना दूर प्रभु का सेवकाई के लिए हम जाते रहे। अरे मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप दिल से विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो वही परमेश्वर, मेरा पूरा पिताओं का परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनूंगा। क्या ऐसा एक विश्वास है आपका अंदर? ऐसा एक जरूरत है आपका अंदर? आज से शुरू कर लीजिए प्रार्थना, जरूर परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनूंगा। मेरा जीवन में सिर्फ टाटा सुमो का नहीं, बहुत सारे जो जरूरत है ऐसा परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि मैंने ऐसा जिद कर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये आपके लिए है, आपका सेवकाई के लिए है, ये मुझको चाहिए प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर का कितना बड़ा गवाहियां मेरा जीवन में है मेरा भाइयों बहनों, क्योंकि वो सचमुच में प्रार्थना सुनने वाला है। अगर आपका पास भी आज ऐसा कोई ज़रूरत है, अगर आपका पास भी ऐसा कोई आशा है जो प्रभु को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरा जैसे प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु आपको जरूर आपका जीवन में एक चमत्कार करेंगे। उसके बाद हम कैसे प्रार्थना करना है, और दाऊद जैसे, दानियल जैसे, पौलुस जैसे प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हमने क्या करना है? क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करना। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है। इसलिए आपस में एक दूसरों के सामने परमेश्वर का साथ अपना जो जीवन का गलतियां हैं वो मान ले, वो परमेश्वर से क्षमा मांग ले और प्रार्थना करे। अगर आपका जीवन में पाप है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि पाप परमेश्वर और मनुष्य को दूर करते हैं। इसलिए प्रार्थना करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आप परमेश्वर को ऐसा बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा गुनाहों को क्षमा कर, मेरा देखने से, मेरा सोचने से, मेरा करने से अगर कोई गलती हुआ है मुझको क्षमा कर, आपका पवित्र लहू से मुझको धो ले प्रभु। आज आपका दास या आपका दासी आपका चरणों में आए हैं, मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूं प्रभु। ऐसा प्रार्थना कर लीजिए, आपका पापों को, आपका गुनाहों को प्रभु का हाथ में समर्पण। अच्छा प्रार्थना करने वालों को जीवन में ऐसा कोई पाप करने का मौका ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हर समय प्रार्थना में, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का पवित्रताई में रहने वाले हैं। भाइयों बहनों, लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं व्यक्तिगत प्रार्थना। अच्छा सा व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करें। व्यक्तिगत तौर पर जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ग्रुप में प्रार्थना करें और चर्च का साथ जो भी प्रार्थना सभा होते हैं वहां प्रार्थना करें। ऐसा कोई 4-5 लोगों को अपने इकट्ठे करें। आप लोग समय निकाल कर, मैं भी हर दिन शाम को, हालेलुया, हर दिन जब भी समय मिलते हैं प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जीवन में आशीष देंगे, परमेश्वर आपको जीवन को बदलेंगे। आज से क्या एक निर्णय लेना चाहता है कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा। इसी प्रकार जैसे हमने वचन सुना है, परमेश्वर के पास में जाकर बैठ लूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर ऐसा है, आज प्रभु का सामने एक निर्णय ले, परमेश्वर आपको जीवन को बदलेंगे। मेरे साथ आंख बंद कर लीजिए, अपने हाथों को जोड़ दीजिए, प्रार्थना में मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, इस बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज प्रार्थना का, प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में मैंने उनको बताया। मेरा प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है, इन सबको छूकर आशीष दे परमेश्वर। मेरा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक प्रार्थना का जीवन, एक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन एलिया का जैसे, ओ दाऊद का जैसे, दानियल का जैसे, पौलुस का जैसे, प्रभु हम सबको दे परमेश्वर। इस भाई और बहनों को दे परमेश्वर, हम सबको आशीष दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।